अपने पुराने दोस्तों को बहुत याद करता बहुत याद करता हूँ, बल्कि अब्दुल्ला बलोच को भी हम याद कर रहे थे, प्यार अली अलाना को याद कर रहे थे और बहुत सारे। वैसे भी कहते हैं इंसान दो लोगों को कभी नहीं भूलता, एक वो जिसने मुश्किल में साथ छोड़ा हो और एक वो जिसने मुश्किल में साथ दिया हो। अब आज दौर बदल रहा है। अच्छा, ये मैं अपने जमाने की बात कर रहा हूँ। अब मुफादात का दौर है और मुनाफकत का दौर है। आपको नहीं पता कि आपसे गले लगने वाला आपका अपना है या छुरी लेके पीछे से मार रहा है। लेकिन कुछ परसेंट लोग तो ऐसे होंगे ना है, जो आज जब भी भी तो दुनिया दिल से रिश्ता बनाते हैं। जब भी तो दुनिया कायम है, यकीनन बिल्कुल अच्छे लोग भी हैं और ज़िंदगी में आए दिन अच्छे लोग मिलते हैं और शायद उन्हीं की वजह से ये हमारा काम भी जारी सारी है और ये दुनिया भी चल रही है। तो अंसार बर्नी साहब, कब ऐसा फील हुआ आपको कि आपको लोगों के काम आना है, आपको इस मकसद के लिए दुनिया में? देखिए, मैं स्टूडेंट लीडर था, वो जो हम कह रहे हैं कि नज़ीर का जो वो वक्त उसने साथ दिया था, और मैं जेल में था क्योंकि मुझ पे मुकदमे बना दिए गए थे। एक किसी गाड़ी को आग लगी थी और उसमें ये बताया गया कि जिस लड़के ने आग लगाई उसकी शक्ल जो है शरीफुद्दीन पीरजादा साहब से मिलती है, हफीज पीरजादा साहब से। तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया। अच्छा। अब मेरी ना कहीं से नाक मिलती है ना आंखें मिलती हैं, रंग शायद थोड़ा सा पीरजादा साहब खूबसूरत थे, मैं थोड़ा सा कम खूबसूरत हूँ, तो शायद ये उनको लगा हो कि यही है पीरजादा का शक्ल, तो मुझे पकड़ लिया। उसके बाद मुझे जब इंट्रोगेशन में रखा गया तो इंट्रोगेशन में मेरे अंगूठे में और घुटनों में करंट देते थे और मेरे बराबर में, अभी हम बात कर रहे थे नज़ीर से, शमीम एंडी खान होती थी। अच्छा। भाभी शमीम एंडी खान, उनकी चीखें वहाँ से आती थी, यहाँ से मेरी शायद उनको जाती होंगी। तो हमने बड़ा तकलीफ दे वक्त गुजारा। फिर एक दिन जेल में 22-23 नंबर बैरिक में, नज़ीर को पता होगा कि सामने एक बड़ा दरख्त होता था बहुत पुराना, तो उसके नीचे हम बैठ जाते थे। जब ये करंट खा के आते थे तो उसके नीचे बैठ जाते थे और अल्लाह से बातें करते थे कि अल्लाह में क्या ये क्या हो रहा है, तू तो कहता है तू तो मुंसिफ है, ये क्या हो रहा है। तो एक दिन वहीं एक बुजुर्ग मेरे सामने आके खड़े हुए, सफेद चोगा, अच्छा, लंबी दाढ़ी, अच्छा, चेहरा नूर से भरा हुआ कि नजर हटाई भी ना जा सके और देखा भी ना जा सके। मुझे कहने लगे, अंसार, मैंने देखा तो रोंगटे खड़े हो गए। कैदी नहीं थे, अब वो बुजुर्ग थे, फरिश्ते थे, आई डोंट नो, अल्लाह का कोई वली था। तो कहने लगे, तुम्हें पता है यहाँ बार बार क्यों लाया जा रहा है? मैंने कहा, नहीं, मुझे तो नहीं पता। कहने लगे, अल्लाह तुमसे काम लेना चाहता है, और वो गायब हो गए। अब विदिन आधा घंटा माड़ी से आवाज लगी, अंसार बर्नी कैदी फलाना, अंसार बर्नी सियासी कैदी। मैंने कहा, भाई यहाँ बैठा हुआ हूँ, आ जाओ। अभी मैं संभल नहीं पाया था। मुझे कहने लगे कि फिर आपको बुला रहे हैं इंट्रोगेशन वाले। मैंने कहा, चलो। अब तो मजा आने लगा था, अब तो करंट ना लगे तो अब मजा आने लगा था। वहां लेके गए, मुझे पेश किया, तो जिनके सामने पेश किया उन्होंने कहा, इनको बेड़ियां किसने लगाई हैं, हथकड़ियां किसने लगाई? बेड़ियां, हथकड़ियां, पूरा बहुत बड़ा एहतमाम के साथ, बड़े एहतराम और एहतमाम के साथ। अच्छा। वो डीएसपी की क्या जरूरत, उसने जल्दी से खोला। मुझे कहते हैं, हैव अ सीट में बैठा। कहने लगे, चाय लेंगे या कॉफी या ठंडा? अब मैंने कहा, कैदी है जिसको तुम ये सब करते रहे हो यार, आज तुम्हें क्या हुआ? अब आधा घंटा पहले देखें आप, आधे घंटे बाद देखें आप, तो कहने लगे कि ऑन बिहाफ ऑफ दिस आपको जो है बाइज्जत आपको गलत पकड़ा था और आपको हम छोड़ रहे हैं। बस वो दिन था और आज का दिन है। मुझे नहीं पता सियासत क्या होती है, और उस जमाने में सियासत होती थी। वजीर तो उसके बाद ही बने, वजीर उसके बाद बना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।